मॉड्यूल 4 के पहले लेक्चर में आप लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल की जो जर्नी है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस लेसन में समझेंगे कि फंडामेंटल एक्चुअल में होता क्या है और स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल का रोल क्या है। देखिए, जब भी आप लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते होंगे और आपको कुछ चीज़ बाइंग करना हो या फिर सेलिंग करना हो तो फंडामेंटल एनालिसिस या फिर लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस का एक बहुत बड़ा रोल होता है मार्केट में और इस लेक्शन में लगभग सारी चीज़ें आप लोग क्लियर कर पाएंगे। तो फंडामेंटल को हम लोग समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करूँ तो फंडामेंटल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है तो बताओ। फंडामेंटल एनालिसिस का डिफिनेशन अगर आप लोग जाइएगा तो इसका मतलब है अ मेथड टू एवेल्यूएट स्टॉक लुकिंग एट द एक्चुअल बिजनेस बिहाइंड इट। जब किसी स्टॉक को आप बाई करने जा रहे हैं, किसी भी कंपनी का स्टॉक हो, चाहे आप वो टाटा का हो या फिर किसी महिंद्रा एंड महिंद्रा का, किसी आईटी कंपनी का, किसी छोटे स्मॉल कंपनीज का, तो जहाँ पे आप बाई कर रहे हैं तो उसमें ये समझना होता है कि उस प्राइसेस पे आपके लिए वो सही है बाई करना या फिर महंगा है बाई करना। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो आप कितना पैसा पे कर रहे हो और क्या वैल्यू उससे आपको मिल रहा है और फ्यूचर में क्या पोटेंशियल है उस स्टॉक को लेकर के, उस बिजनेस को लेकर के, उसके बेस पे हमारी जो होती है वो बाइंग होती है बेसिकली। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग इसी प्रकार के चीज़ों को देखते हैं। अब इसमें लोगों को क्या रहता है, सबसे अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप नजरिए से देखिएगा तो टू डिटरमाइन अ कंपनीज इंटेंसिक वैल्यू ट्रू वर्थ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बेसिकली जो लोग होते हैं वो इनमें लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हैं। जो शॉर्ट टर्म शॉर्ट ट्रेडिंग करते हैं वो टेक्निकल डेटा के ऊपर और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन अगर मैं बताऊं तो फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इज द कंपनी मेकिंग प्रॉफिट, कंपनी पैसा बना रही है कि नहीं बना रही है, प्रॉफिट ग्रोथ ओरिएंटेटेड है कि नहीं, डज इट हैव मच डेट टू इक्विटी रेशियो। अब ये डेट टू इक्विटी रेशियो उसमें कितना है, कंपनी कर्जे में तो नहीं डूबी हुई है। ठीक है, इसके अलावा इज इट यूजिंग मनी इफिशिएंटली, आरओई एंड आरओसी को हम लोग समझेंगे। हालांकि ये आरओई की बात करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी की बात करेंगे हम रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, मतलब पैसे को जो कंपनी है वो अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को किस प्रकार से यूज कर रही है। हर एक पैरामीटर को हम लोग आने वाले टाइम में और भी अच्छे से समझेंगे, लेकिन बेसिकली ये आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन है। बिजनेसेस एंड मैनेजमेंट, द क्वांटिटी, कंपनी किस प्रकार के सेक्टर में है, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी एंड कैपेबिलिटी, कंपिटिटिव एडवांटेज, एमओटी, इंडस्ट्रीज आउटलुक इन इंडिया, एग्जांपल रिन्यूएबल है, किस प्रकार के सेक्टर में कंपनी काम कर रही है। ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं फंडामेंटल्स में देखते हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल की अगर मैं बात करूंगा एग्जांपल के साथ तो फॉर एग्जांपल आप फंडामेंटल को केवल ऐसा नहीं कि केवल स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं, लोग डिफरेंट सेक्टर्स में भी यूज करते हैं। मान लीजिए रियल एस्टेट में आपको एक घर खरीद रहे हैं और इसमें क्या है, टेक्निकल एनालिसिस ये है कि आपको कितना में मिल रहा है, लुकिंग एट द प्राइस ट्रेंड इन द लास्ट 6 मंथ, क्या चीजें चल रही है, किस हिसाब का रेट चल रहा है। लेकिन वही आप फंडामेंटल में जाइएगा तो वहां पे आप चेक कीजिएगा क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स, किस प्रकार के मटेरियल से बने हैं, उसमें जो ईंटें लगे हुए वो किस प्रकार के हैं, बिल्डर्स रेपुटेशन, जो आप खरीद रहे हैं उनका क्या रेपुटेशन रहा है पास्ट में, नेबरहुड ग्रोथ पोटेंशियल, जो आपके पड़ोसी हो किस प्रकार के, क्या ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, उनसे उनके पास आप रह पाओगे या नहीं रह पाओगे, वेयर आस्किंग प्राइस मैच एक्चुअल प्राइस, क्या जो पैसे आपसे मांगे जा रहे हैं वो सच में देने लायक है, क्या वो पैसे सच में उनकी एक्चुअल वैल्यू को डिफाइन करता है। तो ये सारी चीजें आप लोग फंडामेंटल में देखते हैं। और वहीं पे फंडामेंटल एनालिसिस की मैं बात करूंगा तो दो प्रकार के बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस होता है। पहला अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए तो पहला जो हमारा है वो है क्वांटिटेटिव फंडामेंटल और दूसरा जो हमारा है वो क्वालिटेटिव फंडामेंटल। अब क्वांटिटेटिव फंडामेंटल्स में हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, पीएनएल हो गया, कैश फ्लो हो गया। उसके बाद बिजनेस रेशियो देखते हैं, पी रेशियो एक होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसके बारे में डिफाइन करेंगे शॉर्ट में बताऊं तो आप एक पैसा कमाने के लिए माफ कीजिएगा 1 रुपये कमाने के लिए आप कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा डेब्ट टू इक्विटी देखते हैं। अब यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है उसमें क्या होता है, नंबर्स के मुकाबले होता है। अब ये जो नंबर्स होते हैं ना वो सबके साथ डेफिनेटली सेम ही होता है। किसी कंपनी का अगर क्वार्टर रिजल्ट चेक कीजिएगा, उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कीजिएगा या फिर उनके जो पैसे बना रही है रेवेन्यू ग्रोथ चेक कीजिएगा तो वो डेटा लगभग सिमिलर होता है। मतलब जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, जितने पार्टिसिपेंट है, उनको सेम डेटा मिलता है जो कंपनी बना रही है। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग फॉर्मेट में होता है। लेकिन वहीं पे अगर बात करूं क्वालिटेटिव एनालिसिस की तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी चेक करते हैं, कॉम्पिटेंस चेक करते हैं, ब्रांड स्ट्रेंथ एंड रेपुटेशन
वैल्यूएशन चेक करते हैं, कंपटीटिव एडवांटेज चेक करते हैं, किस प्रकार का मैनेजमेंट है, क्या वैल्यू रखती है कंपनी, किस प्रकार का रेपुटेशन से बनी हुई है। तो ये जो है ना वो डिफरेंट हो सकता है लोगों के लिए। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है कि बहुत सारे लोगों क्या है कंपनी अच्छी लग सकती है, बहुत सारे लोग क्या है कंपनी अच्छी नहीं भी लग सकती है। वो क्या है वो पर्सन टू पर्सन और इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वेरी करता है। वहीं पे बात करेंगे मैक्रो इन्वायरमेंट, जिसमें देखेंगे कि कंपनी किस प्रकार के पॉलिसी के अंतर्गत में काम कर रही है, कंपनी का ग्रोथ जिस प्रकार से इकोनॉमी में रूल रेगुलेशंस चेंज हो रहे क्या उसमें सस्टेन कर पाएगी। पिछला साल की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एक बहुत बड़ी कंपनी से बेटिंग वाली कंपनी ड्रीम 11 वो इस साल नहीं है, तो वो देखना रहता है कि क्या कंपनी सस्टेनेबिलिटी के साथ है, ग्रोथ ओरिएंटेड वाली कंपनी है कि नहीं। वो सारा चीज़ हम लोग चेक करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते क्यों हैं वो आप समझिए। तो सबसे पहले जो है आइडेंटिफाई वैल्यू, फाइंड स्टॉक वेयर इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो। आप क्या है कि आपको एक अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा हो, ज़्यादा महंगे पे आप ना ही खरीद रहे हो, क्योंकि आप जहाँ पे बाइंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है और वही चीज़ डिसाइड करता है कि आपको प्रॉफिट होगा लॉस होगा, ठीक है। एवॉइड नॉइस, इग्नोर शॉर्ट टर्म मार्केट रूमर्स, फोकस ऑन द बिजनेस परफॉर्मेंस, रिस्क मैनेजमेंट, स्पॉट रेड फ्लैग एग्जांपल हाई डेट, फॉलिंग मार्जिन्स बिफोर क्राइसिस। उसके अलावा कन्विक्शन देखते हैं, बिल्ड कॉन्फिडेंस टू होल्ड स्टॉक ड्यूरिंग मार्केट वोलेटिलिटी। अब मान लीजिए किसी अच्छे स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट है लेकिन मार्केट क्या है वोलेटिलिटी के साथ चल रहा है, जैसे कि जब मैं अभी ये कोर्स बना रहा हूँ तो वॉर का टाइम चल रहा है, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो ऐसे बहुत सारे जो स्टॉक्स है वो गिर रहे हैं, लेकिन आपको फंडामेंटली अपने स्टॉक्स पे भरोसा है कि वो आगे जाके अच्छा करेगी, तो उसको आपको होल्ड भी कर सकते हैं। और ये जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है वोलेटाइल मार्केट में होल्ड करने का, वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल एनालिसिस आपको बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ न्यूमेरिक्स में बताता हूँ, जैसे कि ये पी रेशियो हो गया, इसका जो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो है कि 1 रुपये कितने पैसे अर्न करने के लिए आप एक जो है 1 रुपये को अर्न करने के लिए आप कितने पैसे को इन्वेस्ट करें, ठीक है। इसके अलावा आरओई की बात करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, शो हाउ इफिशिएंटली द कंपनी यूजेस शेयर होल्डर्स मनी, कि जो कंपनी है वो शेयर होल्डर के पैसे को किस प्रकार से यूटिलाइज कर रही है। डेट इक्विटी रेशियो इंडिकेट इफ कंपनी इफ सोल्व लेवरेज आइडेंटिफाई। प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है फंडामेंटल एनालिसिस में। जब आप इसको चेक करते हैं तो फंडामेंटली चीज़ों को आप देख सकते हैं, और इसमें ये देखना होता है कि जो प्रमोटर होते हैं वो अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, या किस प्रकार से मार्केट में रन कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी भी कंपनी में एक्टिवली देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं, तो समझ जाइए कि फंडामेंटली वो चीज़ें ठीक नहीं है।